आंखों में नमी आ गई थी मेरे जब वो देख के कि एक दरवाज़ा है, उस पर लिखा हुआ है नामूसे रिसालत, और बाहर एक व्हील चेयर और एक सोटी पड़ी हुई है और उस पर लिखा हुआ है चौकीदार। और हम लोग मुर्दा परस्त कौम है, जब तक एक शख्स फौत नहीं हो जाता हम तब तक गाड़ी के पीछे उसकी तस्वीर नहीं लगाते, और हम तमाशबीन कौम है। वो अलग बात है, हम लोग सामने आगे इतनी तस्वीरें नहीं बनवाते। मुझे तो पाँव भी पढ़ने पड़े, मैं पाँव पढ़ जाऊँगा कि यार इस वक्त इख्तलाफ को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान नेशनल टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनेद आदिल। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक बहुत बड़े मजहबी और समाजी शख्सियत शाहिर सियालवी साहब मौजूद हैं, जो एक सच्चे आशिक़ रसूल हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जो कि एक खुद बहुत बड़े आशिक़ रसूल गुजरे हैं, आइए उनके मुतल्लिक इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। मैं समझता हूँ उनकी कवर पे लिखवाना चाहिए कि सो गए कौम को जगाने वाले। हम जैसे कई नौजवान जो कि यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ के आए हैं, हम लोगों में वो तड़प बेदार की है, और हम तो चलो 8-9 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोग मेन स्ट्रीम में आए और बड़ा धड़ल्ले से बात करना शुरू हुए तो हमें पता था कि पीछे कोई बाबा बैठा हुआ है। बिल्कुल। मैं जब साद भाई से मिलने गया ना लाहौर में, तो मैंने हार्डली 2-3 मिनट की मुलाकात की और सीधा मैं कबर शरीफ पे गया और यही बात मैंने की। मैंने कहा साद भाई उन गल कोई रही नहीं है करन वाली, मैं सिर्फ यही बात कह रहा हूँ कि ये आप यतीम नहीं हुए। हर नजरियाती आदमी जो इस जदोजहद में अपना रोल प्ले कर रहा था, हर बंदा यतीम हो गया, और असी की कहिए, कहते कोई शक नहीं है इसमें। अब जो हम लोगों ने सिनेरियो देखना है वो ये देखना है कि बाबा जी का जो मिशन था उसको कैसे लेके चलना है। बिल्कुल ये बात आप उनके जमात में हैं या नहीं हैं, आप उनके साथ रहे हैं या नहीं रहे, लेकिन वो मिशन पूरी उम्मत का मिशन है, वो किसी एक जमात का मिशन नहीं है। आपने उसको कैसे लेके चलना है, क्या उसी तरीके से डिफेंड करना है या नहीं करना, या उससे बढ़ के डिफेंड करना है। और आप ये देखें, उम्मत अखबार पे अगले दिन एक तस्वीर आई और आंखों में नमी आ गई थी मेरे जब वो देख के कि एक दरवाज़ा है, उस पर लिखा हुआ है नामूसे रिसालत, और बाहर एक व्हील चेयर और एक सोटी पड़ी हुई है और उस पर लिखा हुआ है चौकीदार। ये बड़े बड़े जुब्बों और दस्तारों वाले जब झुग्गियों में बढ़ जाते थे ना, छुप जाते थे, जो सारी ज़िंदगी हजूर के नाम पे, अहले बैत के नाम पे, सहाबा के नाम पे चंदे बटोरते थे, वो सब लोग जब गायब हो जाते थे ना, तब एक बाबा व्हील चेयर दौड़ाता दौड़ाता मैदान में आता था कि ओ हजूर दी नामूस ते हमला हो गया, पहरेदारी करन मैदान चाहता अंदा सी। तो ये मैं व्हेन आई वाज इन स्कूल मैं ये शेर सुना करता था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। व्हेन आई वेंट टू कॉलेज देन यूनिवर्सिटी, सारी ज़िंदगी ये शेर मैंने हर तकरीबन महफिल में सुना और हर प्रोग्राम में सुना, जब भी नात ख्वां को दावत दी जाती थी। तो मैंने कहा इकबाल मैनू एदा मतलब तुसी अगर समझा दो कि यार ये तो मैनू समझ आ गई कि इकबाल के अंदर कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि अल्लाह ये कहता है कि तूने मेरे हबीब से वफा की तो मैं तुम्हारा। लेकिन ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे, सब कुछ तुम्हारा, हाउ इज इट पॉसिबल। मैं अपनी अमली ज़िंदगी च काम देखना चाहता। तो जब मैंने एक व्हील चेयर वाले बाबे दे जनाजे का मंजर वेख्या ना, तब मैनू समझ आई है कि ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, इसका मतलब क्या है। जब मैंने एक 8,000 कमाने वाले एलीट फोर्स के सिपाही की फांसी के बाद उसके जनाजे का मंजर देखा, देन आई रियलाइज किया अरे तो मतलब तो ये कि वो आप ज़रा से हजूर अलैहिस्सलाम से लो लगाने वाले बने, वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं। फिर समझ नहीं आते बंदे आसमान से गिर के उधर पहुँच रहे हैं या ज़मीन से निकल रहे हैं या समंदर से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। लिहाजा ये बात जो रब बार बार कहते तुम एक कदम आओ तो सही ना, फिर देखो मैं क्या करता हूँ, और वो चीज़ वाकई अमली तौर पर नज़र आई। तो ऐसे दलेर लोग बहुत वक्त के बाद आते हैं, और हम लोग मुर्दा परस्त कौम है, जब तक एक शख्स फौत नहीं हो जाता हम तब तक गाड़ी के पीछे उसकी तस्वीर नहीं लगाते, और हम तमाशबीन कौम है, जहाँ मदारी बंदर को नचाता है वहाँ हम पहुँच जाते हैं, लेकिन जहाँ पहुँचने की ज़रूरत होती है वहाँ जाने से पहले 100 मरतबा सोचते हैं। हम दिमाग की सोचने लग जाते हैं, दिल की नहीं सोचते। कहते थे ना ज़बान दा कलमा हर कोई पढ़दा ते दिल दा पर्दा कोई। देखे ना बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है मैं वे तमाशाए लबे बाम अभी के कूदा या ना कूदा। इश्क पहले कर दे वक्त सोचता है कि जी ये देखी प्रॉस एंड कॉन्स होसन। लिहाजा दुनिया में अकल वालों का नाम ज़रूर है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आप ये देख लें
कि अकल वाले वही थे जो उस वक़्त यजीद की राह में चले गए थे और कहा था कि जी ताजो तख्त हुकूमत तो अब इसके पास है, लेकिन इश्क वाले वो थे जो हुर की सूरत में फिर हुसैन की काफ़िले में चले गए थे। और आज उम्मत में किसी का नाम यजीद आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन हर चौथे बच्चे का नाम जो वो हुसैन होगा या हुर होगा। वो क्या वजह है? कि वो इश्क है जो आपको हमेशा के लिए बचा देता है। मेरा एक आज जाना सवाल है आपसे कि फैज़ाबाद से पहले आपने धरना दिया इधर, उसके बाद उन्होंने धरना दिया, अब दोनों का कोर्स तो एक ही था, तो फिर अब दोनों एक क्यों नहीं हो जाते? हमारा जो धरना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाब था और हम लोगों ने बहुत कम टाइम में बहुत कुछ मनवा लिया। जब टीएलपी का धरना हुआ तो हमारी जितनी भी मरकज़ी काबीना थी वो वहाँ पर स्टेज पे नहीं थी, वो बतौर कारकुन वहाँ पर सारे मौजूद थे और मैं ख़ुद भी उस धरने में गया था। सिर्फ ये है कि मैंने जाके वहाँ जाके अपनी लीडरी नहीं चमकानी थी या तकरीरें नहीं करनी थी। जब बाबा जी जैसे बुज़ुर्ग मौजूद हों तो हम कारकुन की ही हैसियत से अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। तो हम लोगों ने हमेशा से नोबल कॉज के लिए, मैं तो रिजवी साहब जब जेल से रिहा होकर आए थे तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा ये जो कॉज है ना इसके लिए बिलावल भुट्टो निकले, मैं उसके जूते पॉलिश करने को तैयार हूँ। कॉज मैटर्स अ लॉट, कॉज मैटर्स, पर्सनैलिटी डजंट मैटर्स। लिहाजा हम तो ये भी कहते हैं मौलाना फजल रहमान आ जाए हम उसके पीछे, नवाज शरीफ आ जाए हम उसके पीछे, इमरान खान आ जाए उसके पीछे, जो नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। बेशक। तो जहाँ तक ये बात है कि जी एक प्लेटफॉर्म पे है या नहीं है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से जब इलेक्शन आएंगे तो तब हम फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। फ़िलहाल नज़रियाती एस्पेक्ट से हम पहले भी एक थे, अब भी एक है, आज आगे भी एक होंगे इंशाल्लाह ताला। और पॉलिटिकली भी हम लोग कोई इस तरह का शोशा नहीं छोड़ेंगे कि जिस वजह से हमारा नज़रियाती वर्कर और टीएलपी का वर्कर आपस में तकसीम हो। हम लोग जो है वो तागूती क़ुव्वतों को मिल के इंशाल्लाह ताला जवाब देंगे। अच्छा शेर साहब, आपकी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, अल्लामा साहब ख़ुद तो बड़े दबंग आदमी थे, आज उनके जाने के बाद उनके बेटे को अमीर बनाया गया, लेकिन अभी वो नौजवान है, अभी सीखने के अमल में है। तो आपको नहीं लगता कि आपको अब उनके साथ खड़ा होना चाहिए ताकि वो एक मजबूत बने? आप उनको मुश्किल वक्त आने दें, अल्लाह ना करे कि मुश्किल वक्त आए, आप उस वक्त देखिएगा कोई हो ना हो मैं सबसे पहले उनके साथ हूँगा। और मैं उससे पहले भी साद को तो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वो आप उसकी एज पे ना जाएं, वो मोहम्मद बिन कासिम भी 17 साल की उम्र में आए थे। और जो लोग कहते हैं ना कि मौरूसी सियासत है, वो अपनी तरफ ठीक कहते होंगे, लेकिन ठीक है पीर दा पुत्र पीर नहीं हो सकता है, मौलवी दा पुत्र मौलवी नहीं हो सकता, या किसी जज दा पुत्र जज नहीं हो सकता, लेकिन शेर दा पुत्र तो शेर ही होता है। लेकिन इसी तरह से साथ को जहाँ तक मैंने देखा किसी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे नहीं हुआ कि लीडर का बच्चा जो है वो झाड़ू भी दे रहा हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा नहीं हुआ कि लीडर का बच्चा जो है वो कुर्सियाँ भी लगा रहा हो, झंडे भी लगा रहा हो, वॉल टॉकिंग भी कर रहा हो, साथ ने वो सारे काम किए। एक अच्छा कारकुन ही अच्छा लीडर बन सकता है। वो आज इसलिए कामयाब है, सारी शूरा को जो उसके बुजुर्ग या उनके रिजवी साहब से ज़्यादा एज के भी जो लोग हैं वो साथ के पीछे क्यों चल रहे हैं? सिर्फ इस वजह से कि वो एक अच्छा कारकुन रहा है। तो ये मैं तो अभी भी आपके वसातत से भी कह देता हूँ कि जब भी कोई मुश्किल वक्त खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि आए, लेकिन हो तो हम सबसे पहले उनके साथ हैं। और इसमें तो उन्हें कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि जी आप साथ हैं या नहीं है। कॉज इस तरह की है कि हम हमेशा से इस कॉज पे मर मिटने को तैयार होंगे। हम लोग सके भाइयों से बढ़ के हमारा रिश्ता है, वो अलग बात है, हम लोग सामने आगे इतनी तस्वीरें नहीं बनवाते, वो वाला मामला नहीं है। अच्छा शेर साहब, पीर अफजल कादरी ने कुछ बयानात दिए उनके बेटे के मुतालिक, अलामा खादिम के मुतालिक भी कि मैं उन्हें सामने लेकर आया हूँ मंजर आम के बाद, फिर उनके बेटे के मुतालिक बहुत बुरी बातें की। तो आपको क्या लगता है, क्या इनके पीछे कौन है जो इनको इस तरह चला रहा है कि वो इस तरह कितने बड़े आशिक रसूल और फिर उनके बेटे के मुतालिक इस तरह के बयानात दें? मैं एक बहुत मुख्तसर सी बात करूं, इस वक्त हम इस कैपेसिटी में नहीं है कि हम इन चीज़ों को डिस्कस करें। बिल्कुल। इस वक्त मैं सबसे, अगर मुझे तो पाँव भी पढ़ने पड़े मैं पाँव पढ़ जाऊंगा कि यार इस वक्त इख्तलाफ को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये उम्मत जिस नहज पे आगे खड़ी हुई है ना, इस वक्त इस तरह की बातों से गुरेज करें। इस वक्त हजूर की नामूस के लिए एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों, अगर नहीं होना चाहते तो कम से कम दूसरे का रास्ता ना रोकें। चेलम प्रसाद भाई ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि 16 फरवरी की डेट में मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि 16 फरवरी आखिरी तारीख है, हुकूमत के पास 16 फरवरी तक मोहलत है, सफ़ीर को निकालें। अगर हुकूमत अपने फैसले से, अपने वादे से फिरती है तो फिर आलम इस्लाम को आप क्या हमारे चैनल के तवस्सुस से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, मैं तो हम लोगों ने भी धरना दिया, उसके बाद हमें भी यही कहा गया कि जी असम्बली में मामला लेके जाया जाएगा और उसके बाद फिर इस पर बहस होगी।
और असम्बली में ऑपोजिशन भी सिंसियर नहीं थी ना, हम रोएं किसके आगे कि चलो ऑपोजिशन गवर्नमेंट को कहती, फोर्स करती कि चलो आप इसे निकाल दो, वो करारदाद पेश होनी नहीं थी कि निकाला जाए या ना निकाला जाए, सिर्फ मजम्मत की करारदाद ही हो कि वो ज़ुबानी जमा खर्च उन्होंने किया। और उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ऑपोजिशन अगली बार हुकूमत में आने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को इम्प्रेस करने में कामयाब हो गई है कि जनाब हम इन मामलों को छेड़ते ही नहीं हैं, आप बस टोरी रखें इस सिलसिले को। लिहाजा हम ये बावर कराते हैं गवर्नमेंट को भी, ऑपोजिशन को भी और साद भाई को भी कि अगर आप लोग इस कॉज के लिए निकलते हैं, इस बार हम आपके इंतज़ार में, हम लोग आपकी राह देख रहे हैं, आप निकलते हैं तो हम आपके साथ इस बहैसियत कारकुन कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार है। कॉज इस तरह की है और हम आएंगे और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से काफ़ी इंशाअल्लाह ताला इस बार पेंटो कोटो में लोग आएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हैरान हो जाएंगे, पहले कहेंगे ना मौलवी कितों आ गए ने, अब कहेंगे बच्चे कितों आ गए ने, पेंटो कोटो वाले कितने आ गए ने, तब पता चलेगा। असल में आपको एक चीज़ बताता हूँ, वजह यह है सर कि जब एक मस्जिद में 250 हम ख्याल लोगों के दरमियान पंखे के नीचे बैठ के आप नारा लगाते ना जिहाद का, तो मगरिब को तकलीफ ज़रूर होती है, लेकिन असल तकलीफ तब होती है जब आप पेंट कोट और टाई पहन के कॉलेज या यूनिवर्सिटी से निकल रहे होते हैं और लगा रहे होते हैं नारा ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। तो उनके अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने आप पे इन्वेस्ट की है कि वो फाका कश के मौत से डरता नहीं, ज़रा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फ़िक्र अरब को देख के फ़रंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज़ व यमन से निकाल दो और अगवानियों की गैरत दीन का है यह इलाज, मुल्ला को इनके कोहो दमन से निकाल दो। वो जो इन्वेस्टमेंट है उस पर आप लात मार आते हैं और ये असल कामयाबी होगी जो आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो दोनों भाई मिलकर निकलेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ शहीर सियालवी साहब मौजूद थे और आपने उनकी बातों से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि अल्लामा साहब ने जो शेर सुनाया था ना कि ज़ुबानी कलमा हर कोई पढ़दा तो दिल दा पढ़दा कोई कोई। ज़रा सोचिएगा इस बात पर। अपने मेज़बान जुनेद आदिल को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।